दोस्तों रोजाना हम 35,000 से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं और इस प्रोसेस के अंदर नोइंगली या अननोइंगली कई सारे ऐसे ह्यूमन बायस हैं जो इम्पैक्ट लाते हैं। तो हमारी कोशिश है आपके लिए इन सारे ह्यूमन बायस के बारे में जानकारी पेश की जाए। दोस्तों खास करके इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में तो आपको इन सारे ह्यूमन बायस के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो हमने कई सारे ऐसे वीडियो ऑलरेडी इस सेगमेंट के अंदर बनाए हैं और आज के वीडियो में भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर बायस के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें, चर्चा करें उससे पहले अनुरोध रहेगा आप सभी से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टॉक सिलेक्शन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये बायस कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप इन्वेस्टर ना भी हो तो भी आपको इस बायस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। सेल्स मार्केटिंग में कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस बायस को आपके अगेंस्ट यूज़ करती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। आगे बढ़े उससे पहले एक अनुरोध और रहेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों तो आज जिस बायस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बायस क्या होता है। दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है उसके आधारित हम बाकी के सारे डिसीजन लेते हैं, तो इसे हम एंकरिंग कहते हैं। कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, मे बी आपको कहीं बाहर से मिली या आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस से, आपके लाइफ एक्सपीरियंस से आपने वो इंफॉर्मेशन अक्वायर की और उसके आधारित ही आपका डिसीजन वहाँ पे टिल्ट हो रहा है। कि अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं और अगर आप पहले से ही डिसाइड करके जा रहे हैं कि इस घर की कीमत 50 लाख रुपए है और मे बी वहाँ पे जो डीलर है वो आपको 1 करोड़ का भाव कहता है, तो आप वहाँ पे एंकर ऑलरेडी हो चुके हैं। आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है वहाँ पे वो आपका एक एंकर बन गया है जिसके कारण आप उस डील से हट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मार्केटिंग, सेल्स, ये कई जगह पे ये एंकरिंग बायस बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हमारे अगेंस्ट में। आप देखते होंगे आपके आसपास कई सारे डिस्काउंट ऑफर किस प्रकार से पेश किए जाते हैं, तो वो एंकरिंग बायस को ही बहुत ही डीपली यूज़ करते हैं और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बायस कहा जाता है मार्केटिंग और सेल्स में, जिसके कारण कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सेल्स में बहुत ही ज़्यादा इजाफा भी होता है। दोस्तों एक लाइव टेस्ट कर लेते हैं एंकरिंग बायस के बारे में। मुंबई की पॉपुलेशन 2023 में तकरीबन 1.3 करोड़ की है। तो आप एक बॉल पार्क नंबर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए कि दुबई में कितने बिलियनर होंगे। दोस्तों इंटरनेट पे चेक नहीं करना है, वीडियो खत्म होते ही आपको कमेंट में लिखना है या आप अभी कमेंट में लिखिए मुंबई की पॉपुलेशन है 1.3 करोड़, तो दुबई में कितने यूएसडी बिलियनर है उसको आपको कमेंट में लिखना है। लिखने के बाद आप इंटरनेट में सर्च कीजिए कि आपका जो गैस था वो कितना सही है। यहाँ पे एंकरिंग बायस काम करेगा, वो आप चेक कीजिए। दोस्तों जैसे हमने चर्चा की, एंकरिंग बायस सेल्स और मार्केटिंग में बहुत ही यूज होता है। दोस्तों आप अपने आसपास अगर आप देखेंगे इस प्रकार के डिस्काउंट ऑफर आपको ज़्यादा दिखेंगे कि आपको कोई प्रोडक्ट एक हायर प्राइस पे मार्कअप करके दिखाया जाएगा और उसके बाद उस पर आपको 50%, 70%, कभी कभी 90% का डिस्काउंट भी दिखाया जाएगा। 1,000 रुपये की चीज़ सबसे पहले आपको बताई जाएगी, तो वहाँ पे आपके माइंड में उन्होंने वो एंकर क्रिएट किया कि इस चीज़ का भाव भले 100 रुपये है बट मैं आपके माइंड में वो एंकर बना रहा हूँ 1,000 रुपये का। आप शायद समझदार होंगे तो भी वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे 1,000 रुपये का चीज़ पहले आपको, सेल्स में ये बहुत ही होता है, पहले वो एंकर बनाया 1,000 रुपये का और उसके बाद उसको 300 रुपये में ऑफर किया गया। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि लोगों के मन में वो एंकर बन गया है, भले उस चीज़ का एक्चुअल भाव 250 रुपये का हो, तो वहाँ पे भी उसको 1,000 रुपये के एंकर से बेचा जा सकता है। सेल्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है।
इसके अलावा आपने ऐसे भी कई सारे अब तो ऑफर देखे होंगे जो एनुअल प्लान और मंथली प्लान होते हैं कई सारे कंपनियों के। तो वहाँ पे सबसे पहले मंथली प्लान का एक एंकर क्रिएट किया जाता है कि ये मंथली प्लान है, बट अगर आप ईयरली लेंगे तो आपको इतने रुपए में वो पड़ेगा। तो वहाँ पे मंथली प्लान उनको नहीं बेचना है, उनको ईयरली प्लान एनुअल प्लान ही बेचना है। पर उसके लिए एनुअल प्लान ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मंथली प्लान आपके सामने पेश किया गया। वहाँ पे मंथली प्लान का जो भाव है उसको एंकर किया गया और फिर उसके ऊपर आपको एनुअल प्लान सस्ते भाव में बेचने की कोशिश की गई। और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है ये पूरा का पूरा मार्केटिंग टैक्टिक्स। तो ये एंकरिंग बायस सेल्स मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों, शर्मा जी का लड़का हमारे स्कूल लाइफ में ये एक सबसे बड़ा एंकर रहा है। आपने भी ये फेस किया होगा। जब भी आप अपने पेरेंट्स के सामने रिजल्ट दिखाएंगे तो सबसे पहले वो वही पूछते हैं, पहला नंबर जिसको आया उसको कितना परसेंटेज मिला। तो ये जो शर्मा जी का लड़का है वो एंकर बन गया। फिर आपको 90% भले आए हो, पर शर्मा जी के लड़के ने तो 99.9% लाए हैं। तो आपका 90% इतना ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं लाएगा। तो ये भी एक एंकर ही क्रिएट किया गया है हमारे पेरेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में कि नंबर 1 जो लड़का आया है उसका जो परसेंटेज है उससे आप आपके बेटे या बेटी का परसेंटेज कंपेयर कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही, अगर आप देखें, भारत में कई सालों से एंकर चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों, ये एंकरिंग बायस इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है। 52 वीक हाई एंड लो डेटा, ये क्या है? ये एक प्रकार का एंकर ही तो है कि आप 52 वीक हाई या 52 वीक लो, ये नंबर डेली चेंज होता है क्योंकि रोज़ाना शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो 52 वीक हाई और लो का डेटा भी बदलता रहेगा। फिर भी आप ये डेटा चेक करते हैं, मैं भी चेक करता हूँ, सभी लोग इससे पीड़ित हैं। इतना इनका मायने नहीं है, कभी कुछ ऐसा हो गया इसलिए शेयर ने बहुत ही लो लगा लिया। कोविड के समय पे मार्च 23 मार्च 2020 में आप देखेंगे 52 वीक लो वहाँ के, तो वो तो ऐसे भाव थे, वो नहीं आने चाहे थे, फिर भी आए वहाँ पे और वहाँ पे एंकर भी बना। अगर उस समय का 2020 का आप 52 वीक लो देखते तो वहाँ पे आपको सारे के सारे शेयर बहुत ही सस्ते दिखते। तो ये एक एंकर क्रिएट होता है 52 वीक हाई या लो से। न्यूज़ चैनल या प्रिंट मीडिया देखिए, ये भी एक प्रकार का एंकर मार्केट में क्रिएट करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। शेयर मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगाया, जब ये होता है तो वहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर के मन में ये एंकर बन जाता है लाइफ टाइम हाई का। मार्केट में कभी लाइफ टाइम हाई होता ही नहीं है। हम ट्राई करते हैं लोगों को समझाने की कि ये टिल डेट हाई है, लाइफ टाइम हाई नहीं है। फिर भी ये एक सबकॉन्शियसली उनके माइंड में एक एंकर बनता है कि ये लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई भी बड़ा एंकर बन जाता है। लोग पैसा निकालने आ जाते हैं कि लाइफ टाइम हाई, ये हाई कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, फिर भी ये एंकर बनता है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बड़ा इम्पैक्ट लाता है, नोइंगली अननोइंगली। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इसको, अगर आप देखें, प्रमोट करते। लाइफ टाइम हाई बोलना भूल जाइए, बहुत ही खराब एंकर है। 52 वीक हाई 52 वीक लो, इसको भी इतना मायने मत दीजिए। आप डेटा के आधारित डिसीजन लीजिए। लाइफ टाइम हाई पे भी, टिल डेट हाई पे भी बोलेंगे हम, टिल डेट हाई पे भी मार्केट सस्ता हो सकता है। अर्निंग ग्रोथ ये भाव को बढ़ाती है या घटाती है। एंकरिंग यहाँ पे आप न लाए तो सबसे अच्छा है, आएगा डेफिनेटली, फिर भी न लाए, ट्राई करें कि अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप ट्राई कीजिए, डेटा, मल्टीपल डेटा पॉइंट को चेक कीजिए, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों, शेयर सिलेक्शन में भी एंकरिंग बहुत बड़ा, अगर आप देखें, इम्पैक्ट लाता है। आपने कोई शेयर खरीद लिया, सपोज आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, अब शेयर का भाव आ चुका है 10 रुपये का। फिर भी आपको ये 10 रुपये का शेयर सस्ता लगेगा क्योंकि जो आपका पहला परचेस का प्राइस था वो 100 रुपये का था। तो आपका जो माइंड है वो 100 रुपये को फेयर प्राइस मान के बैठा हुआ है और 10 रुपये को सस्ता मान रहा है। तो यहाँ पे आपने 100 रुपये को एंकर बना लिया है और उस हिसाब से ही आप कंपनी को देखते हैं। दोस्तों, शेयर में कोई रियल भाव, फेयर भाव होता ही नहीं है, डेली चेंज होता रहता है और इवन कई मल्टीपल प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है।
तो फेयर प्राइस ढूंढना तो आप भूल जाइए। जो आज के दिन में भाव है वही फेयर भाव है, वो मान के चलिए। और जब भी आप शेयर लेने या बेचने का डिसीजन ले तो वहाँ पे आप जो अपना पहला खरीद का भाव है उसको एंकर बना के मत जाइए। आज का जो भाव है वो फेयर भाव है, वो मान के फिर डेटा कलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पे भी ये एंकरिंग बड़ा काम करता है। कई सारे ऐसे क्लाइंट के साथ हम चर्चा करते हैं कि अगर लॉस में बेचना पड़े तो बेच लीजिए, मेरा भाव आएगा तब मैं बेचूंगा। ये भी एक एंकर लोगों ने बनाया है कि मेरा भाव सही भाव था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कई सारे रिसर्च की होगी, टाइम दिया होगा। उसमें भी एक दूसरा बायस भी, यहाँ पे मल्टीपल बायस एक साथ आ रहे हैं, तो उसके बारे में अब तक हमने चर्चा नहीं की है। पर दूसरे मल्टीपल अगर आप देखें, संकोच बायस आता है, वो भी वहाँ पे काम करता है कि आपने अपना कई सारा समय दिया, टाइम दिया, और फिर आपको अगर वहाँ से गलती मान के निकलना पड़ता है तो फिर आप अपने भाव का वेट करते हैं। वो एक्चुअल भाव कभी में भी था ही नहीं और मे भी फ्यूचर में आएगा भी नहीं। तो वहाँ पे भी ये एंकरिंग बायस बड़ा इम्पैक्ट लाता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। दोस्तों अमेजोन, आपको पता होगा, अमेजोन पर इस प्रकार का डील रिसेंटली मैंने चेक किया एंकरिंग बायस को रिसर्च करते समय। तो JBL के स्पीकर को जो डील ऑफ द डे आता है, अमेजोन में एक सेक्शन आता है डील ऑफ द डे, वहाँ पे JBL का ये एक स्पीकर है, वायरलेस हेडफोन है, उसका भाव दिखाया गया है 599 और डील दी गई है 2499 में, वो मुझे मिल रहा है। अच्छी डील डेफिनेटली, बट इसको कैसे अवॉइड किया जाए कि ये एक एंकरिंग ही वो क्रिएट कर रहे हैं डील ऑफ द डे में, आपको हायर प्राइस दिखा के, सस्ते में दिखा के फिर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। डील ऑफ द डे भी एक एंकरिंग ही है कि यहाँ पे जो मैं खरीदूंगा वो डील होगी। दोस्तों फिर अमेजोन को बंद किया, दूसरे ब्राउज़र में जाके सर्च किया, तो वहाँ पे सेम ही स्पीकर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग वेंडर से सिमिलर भाव में मिल रहा है। तो अमेजोन का जो डील ऑफ द डे है वो फेयर प्राइस पे ही वो देर बेच रहे हैं, बट पहले मार्कअप ऊपर करके फिर आपको नीचे के भाव पे दिखा के उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुल भी होता है इन कंपनियों के लिए। तो ये भी एक एंकरिंग बायस है। तो दोस्तों ये एंकरिंग बायस से हम डेली लाइफ में जूझते रहते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी ये एंकरिंग बायस बड़ा इम्पैक्ट लाता है। तो अब इससे हम कैसे ओवरकम करें? दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। ये एक माइंड ओवर मनी का पूरा प्रोसेस है। इसमें आपको डीलेड डिसीजन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डिसीजन को डीले कर लीजिए, तो वहाँ पे आप शायद इस एंकरिंग बायस से थोड़ा बच सकते हैं। इसके अलावा अब तो इंटरनेट अवेलेबल है, तो अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कोई बड़ी डील दिखा दे रही है, सेम प्रोडक्ट, इवन आप फोटो लेके भी सेम प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, तो आप फिर वहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे कि ये एक्चुअल डील है या इसका फेयर प्राइस ही जो डील प्राइस है वो है। तो वो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट वो भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप एंकरिंग बायस से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। कंटिन्यूअसली रीडिंग ये भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एंकरिंग बायस यहाँ पे काम कर रहा है, तभी आप डिसीजन में एंकरिंग बायस को थोड़ा बहुत अवॉइड कर पाएंगे। कंप्लीटली अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायस होते हैं, तो इसको कंप्लीटली अवॉइड करना मुश्किल होता है। फिर भी ट्राई कीजिए कि आप एंकरिंग बायस से, खास करके जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये एंकरिंग बायस का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो आप एंकरिंग बायस से न फंसे। ये आप कोशिश कीजिए कि आप इसको ध्यान में रख के ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। दोस्तों ये था हमारा वीडियो एंकरिंग बायस के बारे में। मुंबई की पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है, दुबई में कितने बिलियनर है उसका कमेंट आपने नहीं दिया है, तो फिर से आपको मैं बता दूं कि आपको इसका आंसर देना है। मुंबई की पॉपुलेशन है 1.3 करोड़, तो मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि दुबई में कितने USD बिलियनर है। पहले जवाब लिखिएगा, उसके बाद इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि आपका आंसर जो आपने बॉलपार्क नंबर दिया है वो रियल नंबर से कितना नज़दीक या कितना दूर है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी अपने अभिप्राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और हमने दूसरे भी कई सारे वीडियो यहाँ पे बनाए हुए हैं इस सेगमेंट के अंदर, बिहेवियर फाइनेंस में, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के बिहेवियर फाइनेंस के बारे में जानकारी
होनी ज़रूरी है। यहाँ तक आके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।